हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर आपके लिए आज की खास अपडेट को लेके। जैसा कि हमने पिछले कल आपको वीडियो के माध्यम से बताया था कि ओटीआर जो एचपीआरसी का है वो स्टार्ट हो चुका है और किस तरह से आप आवेदन कर पाएंगे, वो सारी वीडियो के माध्यम से हमने आपको जानकारी दे दी थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है, अगर आप ओटीआर फिलअप करना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो लिंक आपको मिल जाएगा। लेकिन उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, जो कि बहुत सारे डाउट्स भी थे। डेट ऑफ बर्थ को लेके आ रहा था, जेबीटी की बीएड को लेके आ रहा था, स्पेशलाइजेशन को लेके आ रहा था, लास्ट डेट को लेके आ रहा था। तो वो सारी क्वेश्चन, उस सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ओटीआर को लेके हैं आपका, कि सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि सर इसका लास्ट डेट कब है, ये कब तक हम फिलअप कर सकते हैं। तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि ओटीआर के लिए कोई भी लास्ट डेट जो है वो नहीं रहती है। आप कभी भी ओटीआर फिलअप कर सकते हैं जब आपका मन हो। ये आपका 24/7 अवेलेबल रहेगा। जब भी वैकेंसी आएगी तब भी आप जो है इसमें अपडेट भी कर सकते हैं, या नया लॉगिन मतलब क्रिएट करना हो उस टाइम भी आप क्रिएट कर सकते हैं। अभी आपने अगर क्रिएट करना है तो आप अभी भी क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि ओटीआर जो है आपका वो हमेशा से ही ओपन रहेगा। जब भी चाहे आप इसमें रजिस्ट्रेशन जो है वो कर पाएंगे। पहली बात ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि जब वैकेंसी निकलती हैं तो ऑब्वियस सी बात है, साइट कई बार जो है वो डाउन हो जाती है ज़्यादा लोड के कारण। तो इसलिए आपको ज़्यादा काम भी ना हो, ये आप ओटीआर पहले से फिलअप करके रखें। उस टाइम आपको सिर्फ जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, वो आपका थोड़े ही क्लिक्स में उस टाइम हो जाता है। तो पहली बात तो ये होगी कि इसकी लास्ट डेट जो है वो कोई नहीं है, ये हमेशा ओपन रहेगा। आप जब चाहे इसके लिए जो है वो कर पाएंगे। दूसरी बात है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेके भी बहुत सारे जो है वो यहाँ पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। जब हम ऐड यहाँ पे जाते हैं, ऐड क्वालिफिकेशन पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक कॉलम है स्पेशलाइजेशन का। और ये स्पेशलाइजेशन में आपको डिफरेंट डिफरेंट आता है। जैसे मान लीजिए मैं ग्रेजुएशन पे गया यहाँ पे, तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन में मुझे क्या सिलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं कर लेता हूँ पहले क्वालिफिकेशन में, मैंने बीएड किया है, बीएड को लेके भी काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे जैसे। तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन में आपको करना है, पहली ही ऑप्शन है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की, आप इसको कर सकते हैं। क्योंकि बाकी अगर आप देखेंगे नीचे जो ऑप्शन है वो स्पेशल एजुकेशन तो आएगा नहीं। स्पेशल एजुकेशन उनके लिए आ सकता है जो स्पेशल बीएड वाले हैं, यानी कि जो आपकी दूसरी बीएड होती है, जो आपके स्पेशल चार्जेस को पढ़ाते हैं, जो भी किस तरह से विकलांग होते हैं बच्चे, तो वो स्पेशल एजुकेशन वाला कर सकते हैं। लेकिन और फिज़िकल एजुकेशन जिसका मेन कोई मेन सब्जेक्ट जिसका फिज़िकल है वो इसको कर सकता है। एजुकेशन टेक्नोलॉजी में भी इसका और पहले और दूसरे का ज़्यादा वो नहीं है। अगर आप पहला करते हैं दूसरा करते हैं, तो मेनली अगर आपकी कॉमन बीएड है तो मेरे हिसाब से आपको अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के साथ, यानी कि पहली ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। दूसरी बात है कि बीएड आ कहाँ रही है, कहीं को बीएड मिल भी नहीं रही थी, तो बीएड आपको ग्रेजुएट यहाँ पे क्लिक करना है, ग्रेजुएट पे, और फिर आपको इसमें ढूंढना है बीएड, आपको नज़र आ जाएगा। तीसरी बात है जेबीटी को लेके, तो जेबीटी आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, और ना ही आपको ये पोस्ट ग्रेजुएट में नज़र आएगा। और पोस्ट ग्रेजुएट में लेके जेबीटी अभी अपडेट नहीं हुआ है, सीधा सा मतलब ये है जब अपडेट होगा हम आपको अपडेट उसकी दे देंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन में भी यहाँ पे जो है एमए, जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे हिंदी वगैरह आ नहीं रही है। तो वो जब अपडेट होगी तो वो भी अपडेट मैं आपको दे दूँगा। फिलहाल अभी इतने ही सब्जेक्ट आ रहे हैं जिनकी हिंदी में एमए है, तो वो फिलअप नहीं कर पा रहे हैं। तो फिलहाल अभी आप ग्रेजुएशन तक फिलअप कर ले, एमए आपने बाद में अपडेट कर देना है। आप कभी भी अपडेट इसमें कर सकते हैं, ज़्यादा इसमें इश्यू वाली बात नहीं है। और एक और अपडेट है, चलिए यही बात कर लेते हैं पहले ग्रेजुएशन की। जैसे ग्रेजुएशन में हम गए तो यहाँ पे मान लीजिए हमने आपका किया बीएससी कर लेते हैं यहाँ पे। तो अब जिन्होंने बीएससी किया है वो स्पेशलाइजेशन में क्या करेंगे, तो स्पेशलाइजेशन में वैसे तो अगर आपका कोई मेजर सब्जेक्ट है तो आप वो कर सकते हैं। नहीं तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे ऐसा ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे थे कि डिजिटी नॉन मेडिकल के लिए कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। तो हो सकता है अगर ऐसा है तो आप मैथमेटिक्स भी डाल सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। स्पेशलाइजेशन जनरली इन्होंने पूछा है, इसका ज़्यादा कोई इफेक्ट आगे पड़ेगा नहीं मेरे हिसाब से। और चाहे तो आप इसको बाद में एडिट भी कर सकते हैं, तो ये ज़्यादा इशू वाली बात इसमें है नहीं। मेन बात ये है कि आप एडिट अपना जो ओ है वो कभी भी कर सकते हैं, और इसमें सभी फील्ड जो है वो एडिट हो पाएगी आपकी इजीली। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में एक जो एरर आ रहा था वो है आपका डेट ऑफ बर्थ का, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे जो डेट ऑफ बर्थ डाल रहे थे। जैसे मान लीजिए 3 अप्रैल किसी की डेट ऑफ बर्थ है, तो जैसे वो 3 अप्रैल तो सिलेक्ट कर रहा था, लेकिन जब वो सेव करते हैं तो वो 2 अप्रैल हो जाता है। तो आपने इसमें क्या करना है, इसके लिए मैंने खुद से एक सोल्यूशन निकाला है। आपकी अगर मान लीजिए 2 तारीख को आपका बर्थडे है, तो आप 3 तारीख यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए और उसको सेव कर दीजिए। और जब आप सेव करेंगे तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका
जो है वो एक्चुअल डेट आएगी, यानी कि एक्चुअल डेट से एक कदम आगे वाली डेट को आपको लेना है। 2 तारीख आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो 3 तारीख आपने सेलेक्ट करनी है और वहाँ पे जब आप सेव करेंगे तो 2 तारीख ऑटोमेटिकली आपको शो हो जाएगी। तो ये आपका डेट ऑफ बर्थ का सॉल्यूशन हो गया। अब क्वालिफ़िकेशन को लेके एक और भी जो है डाउट था, वो था आपका आईटीआई या फिर जो भी इस तरह के कोई डिप्लोमेज़ हैं, वो इसमें नहीं शो हो रहे थे। तो वो शो नहीं हो रहे हैं, जो आपके शो नहीं हो रहे हैं, वो आपने अभी फ़िलअप नहीं करने हैं। अगर आपकी +2 के बाद कोई ऐसा डिप्लोमा किया है, आईटीआई की है, वो अगर इसमें शो नहीं हो रहा है, तो आप +2 का फ़िलअप कर लें। जब वो अपडेट होगा इन फ्यूचर में हो सकता है अपडेशन हो इसमें, क्योंकि अभी एक बहुत बड़ा कोर्स जो जेबीटी का है, हाल ही में जो सबसे पहले वैकेंसी भी आनी है, तो वो भी अभी इसमें शो नहीं हो रहा है। तो जैसे-जैसे वो अपडेट होगा, वो हम अपडेट आपको देते रहेंगे और आप खुद भी चेक करते रहें। जब इसमें शो होगी ऑप्शन, तभी आप फ़िलअप कर पाएँगे, नहीं तो आप फ़िलअप नहीं कर पाएँगे। बाकी आपने कोई भी एडिट करना है तो आप डायरेक्टली जिस भी सेक्शन में आपने एडिट करना है तो आप उस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में करना है तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप क्लिक कर सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस के लेके भी एक सवाल आया था, तो वर्क एक्सपीरियंस में आपने देखना है, उसमें एक डोमेन नेम की जो ऑप्शन थी, डोमेन नेम में आपने वो डालना है जिस फील्ड पे आप काम कर रहे थे। जैसे आप अकाउंटेंट थे या फिर आपका मार्केटिंग का था, आपका जो भी था आपकी पोजीशन, वो आप इसमें फिलअप कर सकते हैं। अभी ये ओपन नहीं हो रहा है फ़िलहाल, नहीं तो मैं वो बता देता आपको। बाकी लॉगिन को लेके भी 1-2 सवाल आया था कि ओटीपी नहीं आ रहा है, तो ओटीपी भी ये इनका ही एरर है, इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको वैसे ओटीपी अब आ रहे हैं, पिछले कल थोड़े से कम आ रहे थे, लेकिन अब तो आ रहे हैं। तो अगर ओटीपी को लेके हैं तो आप वेट करिए और 1-2 दिन बाद ट्राई करिए, फिर आपको ओटीपी भी आ जाएगा। तो इस तरह से ये सारे जो डाउट्स थे वो आपके मैंने क्लियर करने की इसमें कोशिश की है। बाकी और भी अगर कोई आपके डाउट्स हैं तो आप कमेंट करें, कमेंट के बाद हम सेपरेट वीडियोज़ में लेके आएँगे, तो उसमें आपको क्लियर कर देंगे। वैसे कोशिश मैं ये भी करता हूँ कि कमेंट में ही उसका रिप्लाई किया जाए, आपको सॉल्यूशन दिया जाए। लेकिन कई बार क्योंकि ये साइट भी नहीं है, तो हमें भी कुछ अभी क्लियर नहीं है कुछ एक चीज़ों का, तो वो पहले कन्फर्म करना पड़ता है, उसके बाद ही उसका जवाब दिया जा सकता है। तो ये सारी बातें हैं। बाकी जैसे-जैसे होगा, जो-जो अपडेट होगी, वो हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो अभी फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय।